जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में। आज का प्रसंग भगवान और एक भक्त की सच्ची श्रद्धा और विश्वास की है कि किस तरह हनुमान जी ने अपने भक्त का मान रखा। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु श्री राम जी की कथा जहाँ भी कही या गाई जाती है, वहाँ प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी किसी न किसी रूप में दृश्य या अदृश्य होकर कथा सुनने अवश्य आते हैं। जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं। आज सुनिए इसी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता हुआ हनुमान जी के भक्ति से जुड़ा एक भावपूर्ण प्रसंग। एक साधु महाराज जो गांव के ही एक मंदिर में नित्य राम कथा सुनाया करते थे। साधु महाराज सिर्फ वेश से ही नहीं बल्कि अपने चरित्र और व्यवहार से भी साधु थे। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करते, भगवान की प्रतिमा को विधि पूर्वक स्नान कराते और प्रेम से भाव विभोर होकर प्रभु का श्रृंगार करते। प्रभु श्री राम जी में उनकी अगाध श्रद्धा और भक्ति थी। भगवान की नित्य भक्ति और निरंतर ध्यान करने से उनका चरित्र निर्मल हो चुका था। वह भगवत उपासना के साथ साथ नित्य श्री रामायण जी की कथा भी सुनाया करते। उनकी आवाज में एक गूढ़ता और मिठास थी जो हर किसी सुनने वाले के मन को शांति प्रदान करती थी। धीरे धीरे भक्तजन नित्य मंदिर में इकट्ठा होने लगे। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी साधु महाराज के मुंह से राम कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते। उनकी कथा को सुनकर सभी लोग आनंद विभोर हो जाते। परंतु इन साधु महाराज का एक नित्य नियम यह भी था कि राम कथा आरंभ होने से पहले हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए आमंत्रित करते, हनुमान जी के लिए एक गद्दी रखते और भक्ति भाव से सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करते। वे इतना भाव विभोर होकर आवाहन करने लगते कि प्रभु श्री राम के प्रति और हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम उनके नेत्रों से आंसू बनकर छलक पड़ता। उनके गायन और रुदन को देखकर कथा में उपस्थित सभी श्रोता आनंद विभोर हो जाते। गायन और आवाहन के बाद वह राम कथा का आरंभ करते थे। एक सज्जन प्रतिदिन राम कथा सुनने आया करते और बड़े ही भक्ति भाव से कथा सुनते, परंतु सदैव उनके मन में ये विचार आता कि महाराज कथा करने से पूर्व हनुमान जी को आवाहन करते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी कथा में विराजमान हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी महाराज यहाँ पर आते होंगे? एक दिन उन सज्जन ने साधु महाराज से पूछ ही लिया कि महाराज, आप रामायण की बहुत सुंदर और रोचक कथा सुनाते हैं और हमें कथा सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त होता है, परंतु आप जो आसन के रूप में यह गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर उन्हें विराजमान होने को कहते हैं, तो क्या सचमुच में हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आते हैं और इस गद्दी पर विराजमान होते हैं? साधु महाराज बोले, हाँ, वे अवश्य विराजमान होते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और यह मेरी सच्ची श्रद्धा भी है। श्रद्धा की शक्ति अपार है। जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है तब भगवान भी श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत होकर अवश्य विराजमान होते हैं। मैं इसे अपने जीवन में सदैव अनुभव भी करता रहा हूँ। और रह गई बात हनुमान जी की राम कथा में विराजमान होने की, तो यह स्वयं हनुमान जी का ही वचन है कि जहाँ राम कथा सुनाई जाती है वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। हनुमान जी तो कथा रसिक हैं। जहाँ प्रभु राम जी की कथा कही और सुनी जाती है वहाँ पर कथा का रसपान करने के लिए अवश्य आते हैं। श्री हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ। रामायण और हनुमान चालीसा में कही गई बातें भी सत्य हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पर महाराज जी, हम कैसे विश्वास करें कि हनुमान जी अभी यहाँ इस कथा में विराजमान हैं और वह इस कथा में पधारे हुए हैं? आपके पास कोई ठोस प्रमाण हो तो उसे दीजिए कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। आपको यह प्रमाणित करके दिखाना चाहिए जिससे सभी लोग इस बात पर विश्वास कर सकें।
तब साधु महाराज ने उन महाशय को समझाया कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रमाण की कसौटी पर कसना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम संबंध है। यह व्यक्तिगत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास का विषय है। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आस्था यह तर्क के विषय नहीं है, परंतु वह तार्किक व्यक्ति फिर भी तर्क करता ही रहा और साधु महाराज से कथा में हनुमान जी के आने का और उनके कथा सुनने का प्रमाण मांगता रहा। वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, आपको यह प्रमाणित करना ही चाहिए कि हनुमान जी सचमुच कथा सुनने आते हैं। उस व्यक्ति की जिद को देखते हुए अंत में साधु महाराज ने कहा कि हनुमान जी कथा में आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पूर्व हम एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस आसन पर विराजमान होने को कहता हूँ, आज तुम उसे अपने घर ले जाना। कल उसे अपने साथ यहाँ लेकर आना। उसके बाद उस आसन को मैं यहीं पर रखूंगा और जब मैं कथा का आरंभ करूंगा तो कथा के आरंभ करने से पूर्व हनुमान जी को उस पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करूंगा और उनका आवाहन करूंगा। कुछ समय के बाद आप वह आसन को उठाकर देख लेना। यदि वह आसन आपने उठा लिया तो समझ लेना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वह व्यक्ति इस परीक्षा के लिए तैयार हो गया और कहा कि हम दोनों में से जो भी पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका भी निर्णय कर लेना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि मैं उस आसन को नहीं उठा पाया तो मैं यह मान लूंगा कि उस आसन पर हनुमान जी विराजमान है और तब मैं आपसे दीक्षा लेकर आपका शिष्य बन जाऊंगा और आपको अपना गुरु मान लूंगा। पर महाराज, यदि आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? साधु महाराज ने कहा, मैं कथा वाचन का कार्य छोड़कर तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित हुई। हजारों लोग श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आस्था की परीक्षा देखने के लिए आ पहुंचे। साधु महाराज अपने आसन पर बैठे और उस तार्किक व्यक्ति ने हनुमान जी के आसन को उसी स्थान पर रखा जहां कथा से पूर्व हनुमान जी को उस पर विराजमान होने के लिए रखा जाता था। महात्मा जी ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी का अपने हृदय में ध्यान करते हुए मंगलाचरण किया और फिर हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करने लगे। हनुमान जी का आवाहन करते करते साधु महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। उनके रोम रोम पुलकित होने लगे। साधु महाराज मन ही मन हनुमान जी से करुण पुकार करने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मैं तो एक अकिंचन मात्र हूँ प्रभु, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं तो आपको बुलाना और पुकारना भी नहीं जानता। मैं तो मंत्र और प्रार्थना इत्यादि भी नहीं जानता प्रभु। मैं तो भक्ति करना भी नहीं जानता। मैं सब प्रकार से अज्ञानी ही हूँ। आज आप मेरी आस्था की लाज रखें। हे प्रभु, मैं यह सब अपने मान और बड़ाई के लिए नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जगत को यह बताना चाहता हूँ कि आप सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और राम रस के रसिक हैं। आप कथा में राम रस का पान करने के लिए अवश्य विराजमान होते हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति ने मुझे आपके कथा में विराजमान होने का प्रमाण मांगा है, पर वह प्रमाण मैं कहां से और कैसे दूं प्रभु? इसलिए आज आप मेरी आस्था की लाज रखिए। इस तरह मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए साधु महाराज प्रार्थना करने लगे और हनुमान जी को पुकारते रहे। कुछ देर पश्चात साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और उस जिज्ञासु व्यक्ति से कहा कि महाशय, अब आप आसन उठाइए। उस व्यक्ति ने आसन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु आश्चर्य की बात तो यह हुई कि वह व्यक्ति उस आसन को उठाना तो दूर की बात, उसे स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। उसने 3 बार हाथ आगे बढ़ाया, परंतु तीनों बार वह आसन को स्पर्श भी नहीं कर सका। महाराज जी के साथ साथ उस कथा सत्संग में बैठे सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। उस व्यक्ति ने आसन को उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह उसे स्पर्श तक नहीं कर पाया। वह पूरे पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है। यह हनुमान जी के कथा में आने और विराजमान होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस व्यक्ति की आंखें भर आई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करते हुए कहा, महाराज, आपकी कृपा से मुझे कथा में हनुमान जी के विराजमान होने का प्रमाण मिल गया। आपकी श्रद्धा भक्ति के प्रताप से ही हनुमान जी कथा में विराजमान है। यह सब आपकी श्रद्धा का ही प्रताप है।
उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आप जैसे ही संत के दर्शन और सानिध्य को प्राप्त करने की इच्छा थी। हे महाराज, मेरा विचार आपकी परीक्षा लेने का नहीं था, बल्कि अपने मन में उठ रहे प्रश्नों और संदेहों को दूर करने का था। मेरे मन में कभी कभी ईश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता था। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ और आप जैसे संत महात्मा को अपने गुरु के रूप में पाकर स्वयं को धन्य समझता हूँ। साधु महाराज ने प्रेम से उस व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरा और उसे दीक्षा दी। वह व्यक्ति सच्चे शिष्य और भक्त की तरह अपने गुरु की सेवा करते हुए हनुमान जी की नित्य उपासना और आराधना करने लगा। यह बात पूर्णतया सत्य है कि श्रद्धा और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। श्रद्धा की शक्ति अपार है। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से भगवान अवश्य प्रकट होते हैं और अपने कृपा प्रसाद से अपने भक्त को सरोबार कर देते हैं। भगवान की मूर्ति पत्थर या किसी धातु की भले ही होती है, पर भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान स्वयं उस मूर्ति में आकर विराजमान हो जाते हैं। वह सर्वत्र हैं, इसलिए उन्हें कहीं भी पुकारा और बुलाया जा सकता है। बस हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और प्रेम होना चाहिए। यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें। हनुमान जी की यह कथा आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।